हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार टीचर्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आज से कह सकते हैं आईआईटी जेईई नीट इन सभी चीज़ की तैयारी कराऊंगा, मैं आप लोग को प्रिपरेशन कराऊंगा। उस सब में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज मैंने स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स से। उसमें उसके भी कई टाइप्स रहेंगे, सब चीज़ बात करेंगे और सारी पढ़ाई आपको इस यूट्यूब पे मिलेंगे। आपके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे 9, 10, 11, 12 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। तो हर जिस क्लास के आप हो उस क्लास में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बारी बारी से वीडियो जाएगा, वेट कीजिएगा, हर वीडियो डेली में कुछ ना कुछ वीडियो जाएगा ही, आप पढ़िएगा। और अभी तक भी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कर, जिससे आप सबको भी इसकी जानकारी मिल सके। और कोई भी सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता, आप फ्री में सब्सक्राइब करता तो आप कर दीजिए। और सभी जितने फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले हैं उनको भेजिए, ठीक है। बाकी बातें करेंगे, जैसे मैंने कहा था मैं मैथ, फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैथ और फिजिक्स की बात करेंगे हम, उसी बेस पे हम आपको लोग स्टार्ट करेंगे आईआईटी जेईई के बेसिक से लेके चलेंगे। आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे आज आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, बेसिक मैथमेटिकल जो टूल्स हैं आप सभी का, उसमें आप सभी को मैं जैसे इतना इजी नहीं कि फटाक से बताया आपको तुरंत खत्म हो जाए। मैं आप लोग कोशिश करूंगा आप लोग को सबसे इजीली वे से समझ में आ जाए, जिसमें कि मैं आप लोगों को बात करता हूँ इस मैथमेटिकल टूल्स को। मैं देखा था तो मैंने इसको बेसिकली 3 या 4 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूंगा मैथमेटिकल टूल्स को। और जो आपके जो हमारे जो बायो पढ़ते हैं बच्चे स्ट्रीम के हैं, जो या मैथ्स के स्ट्रीम के हैं, जो 10th पास आउट करके आते हैं 11th में पढ़ने, तो उनको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स बनाना जरूरी है। क्योंकि उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाना है तो उसके लिए तो मैथमेटिक्स जाना ही पड़ेगा। इसलिए उस व्यू से उनको बेसिक मैथमेटिक्स अगर आएगा तो काफी अच्छा बेटर वो महसूस करेंगे और डिविजन को आसानी से लगा सकते हैं। तो जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है उसमें आप लोगों को मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, इस 3 पार्ट से मैंने इसको डिवाइड किया है। और इस 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो पार्ट 1 है इसमें आप लोगों को बेसिक अलजेब्रा, जिसे अलजेब्रा रहेगा, लॉगरिथम रहेगा, लॉग, ठीक है, और एक ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 को एक पार्ट में रखा हूं, ठीक। और अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो स्पेशली इसमें डिफरेंशिएशन की बात किया हमने, क्या होता है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस। और पार्ट 3 में मैं कोशिश करूंगा इंटीग्रेशन बताने का। और बहुत सारा और भी टूल्स हैं जो और ऐड कर सकते हैं आप। और आप लोगों को मैं एक टूल्स बताऊंगा जिसमें आप लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें मैं कॉमन पावर्स के क्वेश्चन आऊंगा, पावर एंड एक्सपोनेंट टाइप का मैं बताऊंगा उसमें आपको। तो ये मेरा एक 3 स्ट्रेटजी बनाने का तरीका है मैथमेटिकल टूल्स को बताने का, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियोस को बहुत ज्यादा लगभग आपको बहुत ज्यादा स्किप करके नहीं चलना होगा, आप ध्यान सुनेंगे। बीच बीच में मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। बस ध्यान से बस पढ़ने का कोशिश करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। जब आप सीख जाओगे तो आप उसको फटाफट लगा सकते हो। तो पॉज द वीडियो एंड गेट दिस स्क्रीनशॉट, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें और आगे बात करेंगे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स की। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। सबसे पहला जो पार्ट 1 चलेंगे हम लोग, पार्ट 1। आज पार्ट 1 की बात करेंगे हम लोग। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक मैं सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को पार्ट 1 में अलजेब्रा में, जैसे मैंने बताया पार्ट 1 में अलजेब्रा भी आएगा। तो अलजेब्रा में आप लोगों को बताऊंगा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताऊंगा मैं आप लोगों को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी इसको मैंने इंक्लूड ले लिया कि क्योंकि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं आपके, कोई भी इक्वेशन दे दिया तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो उस तरीके से बताने के लिए मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाने के लिए फॉर्मूला क्या था, आप जिसको कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वर्ड आता है इसमें क्वाड्रा। इस क्वाड्रा की मीनिंग होता है कि पावर 2, यानी जिस भी इस क्वाड्रा की मीनिंग होता है, इसको आप ये समझिएगा, इसका मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 है, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन which have a highest degree 2 is called quadratic equation। like as अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ax square plus bx plus c, where a is the coefficient of x square
b is the coefficient of x and c is the constant sum. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं इस सभी चीजों को बताता हूं अभी आगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका यूज हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को क्या बताता है, इसमें आपको जैसे x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस फॉर्मूले में ही सभी क्वेश्चंस को लगाए जाएंगे। ठीक, मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले पे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात किया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, जिससे कि आप आसानी से पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे कैसे हम सॉल्व करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भी है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। इस क्वेश्चन को हमको लगाना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में ही पढ़ के आते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसके लिए कॉल कर रहा हूँ ताकि आपका एक तरीके से बेसिक क्लियर होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, इसको कंपेयरिंग किया जाता है ऑन कंपेयरिंग। क्या कंपेयरिंग है, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे पहले कंपेयर करें। कंपेयर प्लस कौन चलता है कि जो x स्क्वायर के बगल में है वो क्या है, a है। जो x के बगल में है वो क्या है, b है। जो बिना x वाला है वो क्या है, c है। इसको देखने कौन चलता है कि x स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है। तो वहां a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गया -9 और c की वैल्यू कितना हो गया 40। इतना मैं समझ में आ गया सभी को। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में क्या होता है, क्या बोला, इस ax स्क्वायर यानी इस x स्क्वायर के बगल में क्या है, a। इस x के बगल में क्या है, कुछ नहीं, 1 माना जाता है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 और प्लस bx है तो bx, b और x यानी x के बगल में जो है b है, तो b के बगल में क्या है -9 है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस bx होता है। अरे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस -9x प्लस 14। तो देखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी -9 होगी और c जो होगा ये तो आप समझ रहे हो 14 है। तो आपको a b c पता चल गया। जब आप a b c आपको पता चल गया तो आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला पता है आपको x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है फॉर्मूला 2a, यही होता है ना। अब इसको हमको लगाना है बस सिंपल वे से। माइनस b की वैल्यू कितना है -9, तो यहाँ मैंने -9 दिया। फिर देखिए यहाँ पे आगे प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस। फिर यहाँ देखेंगे लिखा है b स्क्वायर, b कितना है भाई -9, तो -9 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 40 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। माइनस b यानी -9 भाई, माइनस को पहले लगेगा और b की वैल्यू -9 दी है, प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू है -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितना है 14 है अपॉन 2a, 2 इंटू 1। क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा -9 क्या होगा +9 प्लस माइनस रूट में -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 माइनस 14 4 कितना होता है 56 अपॉन क्या होगा 2। आगे समझ में। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 9 है तो 9 प्लस माइनस रूट में 81 में से 56 को माइनस करना था। 11 में से 6 गया 5, अब यहाँ 7 में से 5 गया 2 हो गया, अपॉन कितना हो गया 2। अब आपको देखो क्या करना है, √25 की वैल्यू क्या होती है 5। मैंने बताया था ना, इतना तो आपको पता ही होगा। x इक्वल टू -9 प्लस माइनस 5/2। इतना आगे सभी को। अब हम इसमें जाकर क्या करते हैं, यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस को लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन। हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू -9 पॉजिटिव लेंगे तो प्लस होगा, यहाँ कितना है 5/2। अब ये आप लोगों को पता है माइनस प्लस क्या होता है, नहीं पता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। ट्रिक क्या है आपको ध्यान समझिएगा। जैसे हमने कह दिया कि प्लस और प्लस क्या होता है, आप बोलोगे प्लस। अगर मैं कह दिया माइनस प्लस क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस। माइनस
प्लस और माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, और अगर मैं माइनस माइनस कहा तो प्लस। ये चार चीज को याद कैसे करें, इसका ट्रिक क्या है, ये सबको पता है माइनस प्लस ये होता है, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि अगर कोई चीज दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू होगी प्लस। देखो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो प्लस, अगर एक माइनस, दोनों को माइनस माइनस दोनों सेम है तो क्या होगा प्लस। लेकिन एक भी अगर बदला, अगर एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ तो माइनस आंसर क्या आएगा माइनस। देखो एक प्लस और एक माइनस माइनस, यानी दोनों अगर सेम हुए तभी प्लस होंगे, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हुए तो आंसर क्या आएगा माइनस में। समझ में आ गया? तो यहाँ देखेंगे एक माइनस एक प्लस अलग अलग, तो यानी माइनस होगा, तो 9 से माइनस होगा 4/2। अब वो दोनों बड़ा कौन है, 9 है कि 5, 9 बड़ा है, 9 का सिंबल क्या है माइनस, के माइनस लिखेंगे, इसे माइनस होता है। माइनस 9 में से प्लस 5 जाएगा तो माइनस, इतना तो आप समझदार हो, आगे की बात करूंगा। तो -4/2 करेंगे तो कितना आएगा -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। कब आएगी, जब हम पॉजिटिव साइन रखेंगे तो। अब एक बार पॉजिटिव साइन तब क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, क्या लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या होगा, x -9 प्लस के क्या लिखेंगे -5/2। अब -9 का -5 कितना होगा, 9 5 14 हो जाएगा, -40/2 कितना आएगा -7। यानी हमारी जो x की वैल्यू आई है -2 आई है, और x की वैल्यू क्या आएगा -7। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस इक्वेशंस। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आप सभी को? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से लगेगा, और क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को लड़ना है, लगे रहना है और जी जान से, ताकि हम इसको एकदम कंप्लीट करके आए और एकदम बेहतरीन करके दिखाएं। ठीक है, तो इसको इसको वीडियो पोस्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया? ठीक है, थैंक यू। अब आगे चलते हैं हम लोग आगे। इसमें कुछ मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, आपने आंसर दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। आपको क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 2x² + 5x - 12, 2x² + 5x - 12 = 0। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ x² + 6x + 16, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 2x² + 18x + 90। ठीक है, इस तीन क्वेश्चन को आप लगाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लगा लोगे। सिंपल सा फॉर्मूला एबीसी फाइंड करना, एबीसी फाइंड करने के बाद इसमें रख देना, आराम से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ओके, समझ में आया सभी को? ओके, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं लॉग पे। पार्ट 1 में अलजेब्रा है, अलजेब्रा में मैंने क्वाड्रेटिक बता दिया। क्वाड्रेटिक मैं सोच रहा हूँ एक और बता दें एक्सपोनेंट फॉर्म में, जिसका नाम है आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम, वो भी बता देता हूँ उसी में। ठीक है, अलजेब्रा 2 पार्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो गया, अब आगे हम चलते हैं डिस्कस में आगे में कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे इरेज नहीं किया, क्योंकि मैं इससे और अच्छे से क्लीन हो जाता है, जैसे मैंने इसी का यूज कर रहा हूँ। तो बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। जो सेकंड पॉइंट है आपका वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इजी है, और बस फॉर्मूला याद कीजिए, सारे क्वेश्चंस को आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम जो है इसका फॉर्मूला है 1 + x की पावर n इक्वल टू होता है 1 + nx प्लस, ठीक, ये पहले नोट कर रहे हैं, 1 + nx प्लस n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस n -1 n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3x3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये एक फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, जिससे आप किसी भी रिलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होगा इसका? फॉर्मूला क्या है? 1 + x की पावर n इक्वल टू 1 + nx प्लस n -1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 3n -1 n -2 x2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। अब इसे आगे आना होगा, क्या लिखेंगे? n -1 n -2 n -3 अपॉन फैक्टोरियल 4 x की पावर 4, इस तरीके से। इसमें एक वर्ड आना चाहिए फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल? मतलब होता है किसी के एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे मैंने कह दिया फैक्टोरियल 2, आप लिखोगे 2 × 1। अगर मैंने कह दिया फैक्टोरियल 3, तो आप लिखोगे 3 × 2 × 1। अगर मैंने फैक्टोरियल 4 बोला तो आप क्या बोलेंगे? 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल में समझ में आया, उस डिजिट्स का एक्सपोनेंट फॉर्म। ओके, ये फॉर्मूला इसको नोट कर। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोग को। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन दे दिया कि 1 + x की पावर -2। मैंने क्या क्वेश्चन दे दिया? 1 + x की पावर -2, इसको सॉल्व करना है। हो जाएगा सॉल्व? ठीक है, तो इस तरीके से हम आपके क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं फॉर्मूला को, इधर तो नहीं आ रहा है। 1 + x की पावर n = 1 + nx n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ऐसे एंड सो ऑन ऐसे करके आते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे आप? 1 + nx, n की वैल्यू कितना है? -2 और x प्लस
एंड -1 तो -2, फिर यहाँ होगा -2 -1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ऐसे लेके आप लेके चले जाओगे, ठीक है। आपको अगर लिखी आना ना बस 2 पॉइंट लिखिएगा तो आगे चले जाओ, ठीक है। आपको जैसे मैं समझ में नहीं आ रहा तो जैसे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप लिखिए 1 + nx n फैक्टोरियल x ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या रखा यहाँ पे 1 + x की पावर -2, ये जो n है वो क्या हो गया -2 हो गया, और यहाँ पे देखिए 1 + nx है तो 1 + n की वैल्यू क्या रखेंगे -2 into x plus n -1 n पे -2 है, फिर n -1 यानी -2 -1, फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर, x ये तो है ही हमारे पास x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1 देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस, अब यहाँ देखिए -2 बचा, और -2 -1 क्या होगा -3 हो गया, अब यहाँ हो गया x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे होता है हमें 2 × 1 फिर एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 - 2x प्लस यहाँ -2 -3 कितना होगा +6 अपॉन यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर 2 3 का 6 तो कितना आएगा 1 - 2x + 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि काफी ज्यादा क्वेश्चन में कभी-कभी यूज होते हैं, फिजिक्स के जो डेरिवेशंस आते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टेकिंग स्क्रीनशॉट आप इसकी शॉट ले सकते हो, इसको शॉट लीजिए, पॉज द वीडियो एंड टेकिंग स्क्रीनशॉट, ओके। तो ये हमारा पार्ट 1 में ये इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हो गया बाइनोमियल थ्योरम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्या नाम है आपका लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम के बारे में हम पढ़ेंगे, लॉग के बारे में देखते हैं, लॉग के बारे में क्या चीज है, ठीक है। इसको भी रेस्ट कर लें, आप कोशिश करें कि टॉपिक से बता दूं आप लोग को, ठीक है। अगला अब हम आवाज से पढ़ेंगे, अब लॉग क्या पढ़ेंगे, लॉग को मतलब बताने का मेन रीजन क्या था, लॉग जैसे किसी भी कोई भी इक्वेशन कैलकुलेशन है उसको इजी वे से हमको अगर सॉल्व करना हो तो हम लॉग का यूज करते हैं, और लॉग ही एक ऐसा टूल्स है मैथमेटिक्स में जिसका यूज आपको हमेशा मिलेगा। आपको फिजिक्स के डेरिवेशन जितने भी करने हैं, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूला को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं लॉग में, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो लॉग के बारे में बात करते हैं, लॉग लॉग है। लॉग के बारे में पहला फॉर्मूला आता है कि अगर हम लॉग m/n करते हैं, तो मैंने क्या बोला log m/n, दैट मींस हम लिखेंगे log m minus log n, क्या लिखेंगे log m minus log n, दैट मींस हमें क्या कहना चाहता हूं कि जैसे अगर आप करने का ट्रिक क्या है, अगर कोई भी चीज आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने में क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट ही करते हो ना, इसलिए इस तरीके से डिवाइड तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब से इसका एग्जांपल मैं ले लूं कि अगर मैं कर दूं log 10/5, log 10/5, इसको हम रिप्रेजेंट करना तो क्या लिखेंगे log 10 minus log 5, क्या लिखेंगे हम log 10 minus log 5। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन पे सेकंड फॉर्मूला बताते हैं, मैंने बताया log m into n, मैंने क्या बोला log m into n, तो आप उसमें क्या लिखोगे, मैंने कहा था अगर डिवाइड है तो माइनस होगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ क्या होगा log n plus log n, क्या होगा log n plus log n, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने कर दिया log 5 into 2, इसको हम लिख सकते हैं log 5 plus log 2, देख सकते हैं, ठीक। और एक फॉर्मूला और देखिए, अगर मैंने कर दिया log m की पावर n, मैंने क्या बोला m की पावर n, भाई ऊपर लिख जाएगा, ये सीधी बात है, तो यहाँ क्या रहेगा n log n, क्या हो जाएगा n log n, देखिए इससे जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ वो फॉर्मूला है, और उसके बगल वाला क्या है एग्जांपल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं लिखूंगा कि log m की पावर n, इसमें मैंने कर दिया log 5 की पावर 2, तो आप क्या बोलोगे 2 log 5, जैसे जो पावर है वो आगे रहता है, देखो 2 log 5 हुआ ना। अब ये हो गया इसका फॉर्मूला, और इसी तरीके से मैं इसमें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लाया हूँ आप लोगों के लिए, फॉर्मूला है बड़ा इजी वे से बताते हैं, टीवी की पावर, कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं,
जैसे मैंने कर दिया पीवी की पावर गामा इक्वल टू के, इसको हमको लॉग में चेंज करना है। तो इसको लॉग में चेंज कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए, ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उसको। पी का तो इसमें क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, हम उसको सब दोनों तरफ लॉग करेंगे। यहाँ होगा लॉग पीवी की पावर गामा इक्वल टू लॉग के, इतना कर लोगे, दोनों तरफ ने क्या कर दिया, लॉग ले लिया। अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है, देखो m की पावर n log n की पावर n, क्या फॉर्मूला है, n log n, यानी जो पावर वाला है वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गामा log pv इक्वल टू क्या होगा, log k। ठीक, और बताइए आप लोग, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको प्लस में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे गामा लिखेंगे, log p इंटू v को लिख सकते हैं log p प्लस log v, और यहाँ क्या लिखेंगे log k, देख सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये आंसर है, मैं चाहूँ इसको तो सिस्टमैटिक से लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा सिस्टमैटिक से, देखिए मैं क्या लिखूंगा, log p प्लस log v, इसको गामा में जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई गामा log k, दिस इज द राइट आंसर। ओके, पॉज द वीडियो एंड टेकिंग स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और फिर आते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में अच्छी आती नहीं मुझे, मैं कोशिश करता है इंग्लिश आने का, ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो वीडियो में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसका कुछ एक क्वेश्चन और भी कराते हैं। एक क्वेश्चन आप करके आइएगा, मैं दे दे रहा हूं आप लोग को, जैसे मैंने कर दिया h इक्वल टू होमवर्क टाइप का, h इक्वल टू 2t अपॉन r रो g, इसको हमको क्या करना है, लॉग में चेंज करना है। एक और ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, मैं दे रहा हूं f इक्वल टू 2 पाई v बाई, या फिर ऐसा लिख लो 2 पाई रूट में l बाई जी, इसको लॉग कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टफ टाइप का है, मैं इसको गाड़ी सर कहेंगे नहीं, आप लोग भी कहेंगे कि सर इजी बता देते हैं, सर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आगे, ऐसे आता है, ऐसा आप लोग नहीं करते, मुझे पता है, इसको दोनों को आप एक और वॉक में कर देना क्वेश्चन, उस पर आगे बढ़ता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब पढ़ते थे ना, उसमें सिर्फ आप पढ़ाई से फोकस करो, समझने की कोशिश करो, उसमें लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बस देखते रहते लिखते रहते हैं, उस समय तो उनको आता है, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं, उसका सबसे साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि उसका साइड इफेक्ट ये है कि आप उसमें आप फोकस कर लिखने पे, आप दो जगह माइंड डाइवर्ट किए हो, आप एक जगह आपको सब समझना है, समझ के स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को लिखिए, अपने मन से जितना समझे उसको लिखिए, तो काफी इफेक्टिव होता है। लोग बोलते हैं ऑनलाइन ऐसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ऑनलाइन कहीं भी रहो आराम से पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन करता हूं मैं, f इक्वल टू 1 बाई 2l था फॉर्मूला देगा, 2t बाई n था फॉर्मूला, बेटा इसको हमको लगाना है, लॉग लगाना है। तो लॉग लगाने का सबसे बेस्ट तरीका, आपको इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, f इक्वल टू 1 बाई 2l t बाई m की पावर 1 बाई 2, लिख सकते हैं ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग, लॉग लेने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, लॉग f इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये इनटू में है, तो यानी ये और ये प्लस लॉग, यानी लॉग 1 बाई 2l प्लस लॉग t बाई n की पावर 1 बाई 2। देखिए कोई भी लॉग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको तो सिस्टमैटिक एकदम कर सकते हो, उसको आप अलग अलग कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, आप समझ गए हैं इनटू है, तो इनटू है, तो इनटू में क्या होता है भाई, प्लस करते हैं ना भाई, इनटू जहां भी हम प्लस करेंगे ना, तो वही करते हैं, इनटू आया तो इनटू करेंगे, क्या प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log f इक्वल टू log, देखो 1 बाई 2 इसको 2l की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये देखो log m की पावर है, तो क्या होता है n log m, तो भैया log m कितना है, t बाई m, मैंने क्या बताया कि log m की पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log n। अब यहाँ देखिए log के, ये देखिए ये माइनस में हो जाएगा, माइनस log
2l, क्योंकि ए भी तो n log m होगा, और प्लस 1/2 यहाँ log m by n, तो क्या लिखेंगे log m माइनस log n लिखेंगे ना, log m माइनस log n। अब देखिए यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में k भी प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा log k इक्वल टू माइनस ब्रैकेट क्लोज log m इनटू m यानी n, m ये है और ये n है ना, तो m इनटू n का फार्मूला, m इनटू n का फार्मूला क्या होता है log m प्लस log n, तो यहाँ पे क्या होगा log 2 प्लस log l होगा, ठीक है, प्लस 1/2 क्या हो जाएगा log t माइनस log n। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा log k इक्वल टू माइनस log 2, अब इसको मैं पहले लिख देता हूं प्लस वाला 1/2 log t माइनस log m, फिर लिखिए ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा log 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा log n। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कुछ समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए मैंने इसका log लिया, log लेने पे क्या हुआ, ये दूसरे इनटू में था तो यहाँ प्लस में हो गया, क्योंकि log n इनटू log n, मैंने क्या फार्मूला होता है log n इनटू n, तो क्या होगा मैंने फार्मूला log n प्लस log n, ठीक है, उस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ log n प्लस log n हो गया, तो इस 12 को पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 या log n की पावर n, ये m हो गया ना, m की पावर n क्या होता है n log n, m क्या है d/m। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस होगा log m की पावर n, तो n log n होता है, n क्या है -1 log m हो गया, तो यहाँ पे क्या 1/2 log m by n को लिखते हैं m माइनस log n, क्या मैं लिखता हूँ log m by n को क्या लिखता हूँ मैं log m माइनस log n, बताया जो फॉर्मूला में यहाँ बताया पहला फॉर्मूला आया समझ में आप सभी को। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फिर आगे लगाते हैं। यहाँ पर देखो m into n का फॉर्मूला क्या है log m प्लस log n, ये log 2 प्लस log, भाई सिंपल देखिए मैं अगर कर दिया log 2l तो आप क्या लिखोगे log 2 प्लस log l ही लिखोगे ना, यही लिखेंगे आप। अगर मैं कर दिया log t by l तो क्या लिखोगे आप log t माइनस log n ही लिखेंगे ना, वही तो मैं लिख रहा हूँ। ओके, समझ में आया आप लोगों को? दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। इस वीडियो में आगे हम क्या चलेंगे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री के वैसे भी वीडियो में बना दिया हूँ, आप जाइएगा बेसिक मैथमेटिक्स में, वहाँ पे जाके ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को मैं बना, आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हो। उसमें जो चीज मिसिंग है वो चीज मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, उसमें मैंने रेडियन और पाई बताना नहीं सीखा है, तो उसको मैं यहाँ सिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया आप लोग का स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे चलते हैं लोग ट्रिग्नोमेट्री। आगे चलते हैं हम वीडियो में। आज पहले मैंने सबसे पहले आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, बायनोमियल थ्योरम, फिर लॉगरिथम। अब आज आपका मैंने पार्ट 4 आपका बस सिर्फ 4 पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये आपको 9 10 पढ़ के यहाँ पे बस रेडियन को बदलना सिखाऊंगा, बाकी जो sin 30 की वैल्यू 45 की वैल्यू है या फिर जो भी है वो मैं वीडियो में है, आप आगे मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री हुआ कैसे। ट्रिग्नोमेट्री जो बना है वो ट्राइगोन प्लस मैट्रिक्स से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ट्राइगोन प्लस मैट्रिक्स। ट्राइगोन इज 3 एंगल, यहां पर 3 एंगल की बात किया जाए, 3 एंगल वो भी राइट एंगल, और मैट्रिक्स क्या होता है? मेजरमेंट। जहां पे 3 एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात की जाए वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। इसके जो है हिप्पारकस, फादर आपकी ट्रिग्नोमेट्री कौन है? हिप्पारकस। हिप्पारकस नामक साइंटिस्ट ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया है। ओके, आगे चलते हैं ट्रायंगल्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्री करने के, ट्रायंगोमेट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेडियन में। रेडियन में कैसे बदलते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। आप जानिए रेडियन मतलब होता है वहां पे पाई में बदलना है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री, या फिर आप लोग ये भी जानते हैं 22/7 भी होती है, जिसको हम 3.14 समथिंग करते हैं, ठीक है।
बोलते हैं ना। तो अब हम क्लास में बात करेंगे डिग्री को, किसी भी डिग्री को चेंज करेंगे इसमें रेडियन में। पहला क्या सीखेंगे हम लोग कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। ठीक, मैंने कहा कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। डिग्री को रेडियन बदलने का सिंपल ट्रिक है पाई बाई 180। क्या ट्रिक है आप लोगों के पास? पाई बाई 180। पाई बाई 180 से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिग्री को रेडियन बदल सकते हो। कैसे? देखो एकदम इजी वे से बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 60 डिग्री को कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। मैंने क्या क्वेश्चन कहा कि कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, बहुत ही इजी तरीके से। मैंने सबने बताया कि 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180 से। आप इधर 60 थीटा 180 होता है नहीं? होता है ना भाई। कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आ रहा है नहीं? आया कुछ? चलिए आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन। मैंने क्या बोला कि 45 डिग्री को किसमें बदलिए? रेडियन में बदलिए। देखिए कैसे चलते हैं हम लोग। बस सिंपल सा मैट्रिक का जितना डिग्री है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमको? पाई बाई 180 से। तो मैंने क्या किया? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको कैंसिल करने आता है। 45 4 का 180 होता है, नहीं आता कोई बात नहीं। 5 कीजिए, 5 टाइम का 45, 5 3 का कितना होगा? 50, और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 6 का 30 हो गया। फिर देखिए 9 4 का 36 कितना आ गया? पाई बाई 4 रेडियन। आया समझ में आप लोगों को? रेडियन बदलना कुछ वर्कशीट ले लीजिए होमवर्क के रूप में। ये पहला करना है कि 70 डिग्री को रेडियन में बदलना है, और मैंने लिया 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है, और 150 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है, और क्या करना है? 170 डिग्री को रेडियन में बदलना है। ठीक, ये आपको करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके स्क्रीनशॉट लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए ठीक है। अब इसमें अभी मैंने सीखा डिग्री से रेडियन है, अब रेडियन से डिग्री सीखेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? अब हमको क्या सीखना है? मैंने कह दिया क्वेश्चन कि अब रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। रेडियन को चीज दिया है, उसको डिग्री में कैसे सीखेंगे। बस सिंपल सा। उसमें मैंने क्या किया था? पाई बाई 180। मैंने जब डिग्री से रेडियन बदला तो मैंने क्या बोला? पाई बाई 180। अब जब मैं रेडियन से डिग्री उसी उल्टा क्या बोलेंगे? 180 बाई पाई। ठीक, क्या बोलूंगा मैं? 180 बाई पाई। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन एक दे रहा हूं। क्वेश्चन है कन्वर्ट पाई बाई 3 इनटू डिग्री। मैंने क्वेश्चन दिया कि पाई बाई 3 को हमको किसमें बदलना है? डिग्री में। देखिए पाई बाई 3 लिख दिया मैंने, और मैंने कहा कि रेडियन डिग्री बनाना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाई पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 3 6 का 80, कितना आएगा? 60 डिग्री। आंसर इजी लगा? नहीं लगा कोई बात नहीं, ये बताना क्वेश्चन। कन्वर्ट पाई बाई 4 इनटू डिग्री। पाई बाई 4 को डिग्री में बदलिए। देख मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पाई बाई 4 दिया है, इसको हमको डिग्री में करना है। डिग्री में करने के लिए किसमें कितना होगा? 180 बाई पाई से। मैंने क्या कर दिया? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देखिए पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा भाई? 180 बाई 4। 4 से लीजिए, 4 4 16, 4 5 20, 45। इजी लगा? कुछ समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आपको वीडियो को देखते रहना है और सीखते रहना है। कुछ आपको होमवर्क भी दे रहा हूं कि 2 पाई बाई 3 को बदलना है किसमें? डिग्री में। और क्या करना है? 2 पाई बाई 4 को बदलना है किसमें? डिग्री में। तीसरा पाई बाई 2 को बदलना है किसमें? डिग्री में। और पाई को बदलना है डिग्री में, ये भी क्वेश्चन है ना। और 2 पाई बाई 6 को बदलना है किसमें? डिग्री में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हटाएंगे और वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
कम्युनिटी में और भी आपको जानना है, फॉर्मूला आपको जैसे ट्रायंगल की वैल्यू सबको जानना है, तो आपको पता नहीं है आपको करना क्या है, उस तरीके से इसको आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे हम, डिफरेंशिएशन को बताऊंगा, इंटीग्रेशन को बताऊंगा और कुछ पावर्स के क्वेश्चन हैं उनको बताऊंगा। तब तक वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।